जिनकी अभी तक वेट टर्न नहीं आई है। मैं आऊंगा सर। कोई दो मेंबर आई जिनकी अभी तक टर्न नहीं आई है, एक संजना जी है, दूसरा कौन है? जल्दी आओ। सर मेरी आ गई है, बट मैं फिर से आना चाहता हूँ। और कोई है इच्छुक? हिमांशी, राधा, शिवानी, शताक्षी जी, ममता जी। हाँ ठीक है, इनकी तो टर्न आ भी गई है। चलिए कोई बात नहीं जी। हाँ ममता जी आप आ जाइए, संजना जी और ममता जी। पहले ममता जी बोलेंगे फिर संजना जी बोलेंगे, ठीक है। चलिए, हमने ऊपर पढ़ लिया था नियमों के बारे में, आज हम नियम के बारे में पढ़ेंगे। संबंध पढ़ लेते हैं हमने, ताकि हमारा लास्ट क्लास जो थी उसका और आज का कनेक्ट बन जाए। अब नियमों के पालन का फल बतलाते हैं। हमने यम पढ़े थे ऊपर और यमों के फल पढ़ लिए थे, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह तक पढ़ लिया था हमने। अपरिग्रह का उसमें अगर हमारी दृढ़ स्थिति हो जाए तो उस समय पूर्व जन्मों का ज्ञात हो जाता है, ठीक है। उस जन्म, पिछले जन्म में हम क्या थे, हमने कौन से कर्म किए थे, ठीक है। ये चीजें हमें ज्ञात हो जाती। अब नियमों के पालन का फल बतलाते हैं, परंतु इन सूत्रों में पूर्ण प्रतिष्ठा की शर्त नहीं रखी गई है, ठीक है। पूर्ण प्रतिष्ठा की शर्त नहीं गई रखी गई है। इसका मतलब समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। इससे यह मालूम होता है कि साधक इनका जितना पालन करता है उतना ही उसे लाभ मिलता चला जाता है। सबसे पहले अगले सूत्र में बाह्य सोच का फल बतलाते हैं। आपने जो ये पढ़े ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये वैसे अच्छी बात है, इनको फॉलो करना है, करना भी चाहिए, बट ये व्यवहारिक पक्ष है। तो इसमें आपने क्या करना है, कई बार झूठ बोलना वो सत्य बोलने से भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। कंडीशन ये होती है, वो झूठ में आपका कोई पर्सनल फायदा नहीं होना चाहिए, आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कृष्ण भगवान जी थे, बात कह देते लेकिन बात को घुमा घुमा के कहते थे, इसलिए उनको छलिया बोलते हैं। हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है, हम किसी को, हमारे रिश्तेदारों को खोलकर हम सीधा तो नहीं बोलते भाई वो तो मर गया, आ जाओ जल्दी से। वहाँ उनकी तबीयत सी खराब है, तो आप आ जाना बोल रहे हैं, मिलने की बोल रहे हैं आपसे, इस बहाने से आ जाना। और फिर वो उनके पूरे परिवार में फैल जाओ, उनमें से किसी एक समझदार को बोलते थे फिर, हाँ भाई उनका तो, हाँ रात हो गया उनका तो, और आप आ जाना। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी बोलते हैं ऐसे, वो देखते हैं कि फैमिली में कौन कौन आए और इनमें से समझदार कौन है, फिर उसको चुपके से बोलते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना ये चीजें सभी ने, जी तो सर। कॉमन सी चीजें हैं। हाँ वो तो डॉक्टर झूठ नहीं बोलते, मतलब डॉक्टर ने बोला झूठ, लेकिन उसमें डॉक्टर का कोई स्वार्थ नहीं था। कई बार आपको झूठ बोलना वो परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार वो चाहिए, वो होना चाहिए, आपको बदलना चाहिए। कृष्ण भगवान जी ने कहा था ना, मैं नहीं लड़ूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है, मैं कोई भी अपना अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बाद में उन्हीं के साथ लग के उन्हीं को उठवाए उन्होंने, ठीक है। तो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना चाहिए, कड़े नियम कभी भी नहीं रखने चाहिए। पहला आता सोच। सोच है, जब आपकी तबीयत खराब है तो आपको यही नहीं कि मेरे को नहाना है तो डेली ही नहाना, नहीं तो मेरे को सोच से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो जो विपरीत वाले विचार आ रहे थे उन विचारों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि परिस्थिति अब अलग है, आपकी तबीयत खराब है, सेहत में अगर आपकी व्याधि है शरीर में, तब आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक दो दिन का नहाना स्किप भी हो सकता है। चोट लगी है, घाव बन गया, अब घाव पे मलहम लगाइए, फिर नहाओगे तो फिर गल जाएगा, घाव ठीक ही नहीं होएगा ऐसे तो, ठीक है। या घाव वाले पार्ट को उसको नहीं पानी में डिप करेंगे, बाकी पोंछ लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें परिस्थिति के अनुसार अपने को चेंज करनी चाहिए, परिस्थिति जन्य होती है ये आपके सामने आगे पढ़ने में भी आएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही ये होता सारे के सारे, इनको आपको सबको देखना। जैसे ब्रह्मचर्य है, अगर आप शादीशुदा तो कड़े नियम यहाँ फॉलो नहीं कर सकते, आप संयम पूर्वक जीवन जी सकते, ठीक है। ऐसे आप परिग्रह, इनको सबको आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अब पढ़ते हैं सोच का फल क्या होता है। सोच हमने पढ़ लिया था, सोच होता है शुद्धि, आंतरिक भी बाह्य भी, शरीर की, मन की, वस्त्र की, ठीक है, इन सब की। और आंतरिक और बाह्य दोनों शुद्धि होगी। सोच के पालन से, सोच की शुद्धि करेंगे, उससे क्या फल मिलता है? सोच के पालन से अपने अंगों में, सॉरी, सोचा
पहले बोलेंगे ममता जी, फिर बोलेंगे संजना जी, ठीक है। सोचा, बोलो। सोचा और सोचा स्वांगजुगुप्सा, रास्व सोचा स्वांगजुगुप्सा, शौचा स्वांग जुप्सा परैर्संसर्गः, प्रेर संसर्ग प्रेर सो संसर्ग्या हाँ, सोचा स्वांगजुगुप्सा परैर्संसर्गः। ममता जी। शौचा स्वांग जुगुप्सा स्वांग स्वांग परै परे स्वांगजुगुप्सा गुप्सा परैर्संसर्गः। सर्ग शौचा स्वाग जु जुगुप्सा परे जुगुप्सा, जुगुप्सा परे सर्ग हाँ, 40 नंबर के सूत्र में बताया गया है सोच का फल। सोच के फल पालन से अपने अंगों में वैराग्य और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा उत्पन्न होती है। ठीक है। जब शुद्धि सोच का पालन आता है हमारे अंदर, जब ये दृढ़ हो जाता है, तब इससे अपने अंगों से ही विरक्ति हो जाती है, अपने अंगों से ही वैराग्य हो जाता है। जब अपनों से ही हो गया तो दूसरों से संसर्ग कैसे होएगा? दूसरों से संसर्ग करने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। ठीक है। दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। पढ़ते हैं इसको, इसमें क्या कहा है। बाह्य शुद्धि के पालन से साधक की अपने शरीर में अपवित्र बुद्धि होने में वैराग्य हो जाता है। ठीक है। यहाँ अपने शरीर में पवित्र बुद्धि होने से उसमें अपवित्र बुद्धि होने से उसमें वैराग्य हो जाता है, अर्थात उसमें आसक्ति नहीं रहती और दूसरे सांसारिक मनुष्य के साथ संसर्ग करने की इच्छा नहीं रहती, अर्थात उनके संग में भी प्रवृत्ति या आसक्ति नहीं रहती। इसको हम ऐसे समझते हैं। वैसे मैं इसका मोटा मोटा सा आपको वो बताता हूँ मतलब क्या होता है। शुद्धि के पालन से क्या होता है, उसको अपने अंगों से भी कोई नहीं है। आपने देखा होगा बड़े बड़े संत महात्मा इतने इतनी बड़ी बड़ी लटाई ले घूमते हैं, है ना। उनको धोते भी है, पर हमें ऐसा लगता हो ये मेरे ख्याल से जब से जन्मे तब से लेकर अब तक इनमें कंघी हुई ही नहीं, क्योंकि वो इतनी चिपक चुकी होती है आपस में। आपने देखी होगी बड़ी बड़ी लटाएं होती हैं। या वो राख मल के रखते हैं, अब देखते हैं कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए इसको नहाए हुए। उनको उसके अपने अंगों से ही विरक्ति हो जाती है, उनसे ही डिटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि सिर्फ जो काम है वो बुद्धि का आत्मा का वो उनकी साफ हो ही चुकी है। समझे। यस सर। एक कविता है, एक कविता उसकी लाइन सुनाता हूँ मैं आपको, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि एक भक्ति ऐसी चीज जगत में, जो भजन करता है उसे भय भी क्या, और जो हरि कीर्तन करता है तो फिर मैल शरीर पर कह भी क्या। संतोष बराबर सुख नहीं जहां सुख नहीं, संतोष बराबर सुख नहीं जहां सुख है फिर है नहीं भी क्या। और भक्ति करने से मोक्ष मिलता है, अगर मोक्ष मिल गया तो फिर रह भी क्या। ऐसे करके लाइन है। संतोष एक भक्ति ऐसी चीज जगत में, जो भजन करता है उसे भय भी क्या, और जो हरि कीर्तन करता है तो फिर मैल शरीर पर कह भी क्या। संतोष बराबर सुख नहीं, सुख नहीं तो फिर है भी क्या, और भक्ति करने से मोक्ष मिलता है, और मोक्ष मिल गया तो फिर रह भी क्या। सही बात है, हमें चाहिए तो मोक्ष ही। तो वही बात है यहाँ पे कि उसको लिए उसके लिए फिर वो शरीर पे नहाना धोना और वो लटाएं उसकी गंदी है नहीं है, क्योंकि वो तो खुद राख मलते हैं। ठीक है। आपसे भी संहिता और ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें भभूत का जिक्र मिलेगा आपको। तो इसका मतलब यही है कि सोच की जब हमारी शुद्धि दृढ़ हो जाए तो जो असली खेल है वो साफ होएगा हमारा, उसके बाद उसको अपने अंगों से विरक्ति हो जाती है। ठीक है। ये बाह्य शुद्धि होगी। अब भीतर की शुद्धि का फल बतलाते हैं। सोच के फल ज्यादा हैं, बाकी सबके एक एक फल हैं, ये आप ध्यान रखें। इसके सिवा, किसके सिवा? बाह्य शुद्धि के सिवा। सत्व शुद्धि सो मनस्य एकाग्रेन्द्रिय जात्म दर्शन योग्यत्वानि च। सत्व शुद्धि सामनस्य
एकाग्रेन्द्रिय जया दर्शनयोग्यत्वानि सत्तो शुद्धि सो मनस्य एकांद्रिया जया दर्शन योग तत्वानि च। सत्व शुद्धि सो मनस्य, यहाँ पे मनुष्य को और एकाग्र इंद्रिय को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। जात्म दर्शन योग्यत्वानि च, च का मतलब होता है और यानी कि भीतर की शुद्धि के अलावा और, ठीक है। अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता सो मनस्य, मन की प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता एकाग्र इंद्रिय, ठीक है, इंद्रियों का वश में होना, और आत्म दर्शन और आत्म साक्षात्कार की योग्यता, ये पांचों भी होते हैं। किससे होते हैं? शौच से। शुद्धि की दृढ़ अवस्था से। ये शुद्धि का फल बताया गया है, एक तो ऊपर बता दिया, ऊपर क्या फल बताया है, उसका अपने अंगों से ही उसको विरक्ति हो जाती है। जब अपनों से ही होगी तो दूसरों से तो क्या करेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, कई संत महात्मा लोग ऐसे होते हैं, उसमें लड़कियां आ रही है जा रही है, उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो जनरली क्या है, हमारी सृष्टि जो उसका नियम है, अपोजिट आर अट्रैक्टेड, ठीक है। नॉर्थ साउथ हो गया या मेल फीमेल, आप कुछ भी कह लीजिए, किसी को भी देख लीजिएगा समाज में, जो अपोजिट जेंडर होते हैं वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बातें कही गई है कि जब उनके अपने शुद्धि हो जाते हैं ना, सोच पे उनका जब दृढ़ अवस्था आ जाती है, तब उनको अपने ही शरीर से विरक्ति हो जाती है। तो दूसरे शरीर से कैसे संबंध बना सकते हैं वो, तो दूसरों से उन संसर्ग की इच्छा ही नहीं रहती उनकी। दूसरा, ये दो फल बता दिए शुद्धि के। तीसरा फल है अंतःकरण की शुद्धि होती है। चौथा फल है मन में प्रसन्नता होती है। पांचवा फल है चित्त की एकाग्रता होती है। छठा फल होता है इंद्रियों को वश में होना होता है। और सातवां है आत्म साक्षात्कार की योग्यता। ये पांचों भी होते हैं, यानी कि थोड़ा 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 इनका सहयोग होता है। पहले यम आएंगे, फिर नियम आएंगे, इनको मिलाए फिर आसन की स्टेज आती है, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान। इन थोड़ा थोड़ा सबका सहयोग हो तब जाके समाधि की स्टेज मिलती है। और समाधि में भी आपने पढ़ा फिर सबीज, निर्बीज, रितंभरा, प्रज्ञा, विवेक, ख्याति, ये जाके तब जाके हमें समाधि मिलती है। डायरेक्ट कोई ये नहीं है आंखें बंद करो चलो समाधि लगाते हैं, ऐसा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने यम में पढ़ा, यम का पहला ही अगर अहिंसा देखें, आपने किसी को ठेस पहुंचाई तो वो भुगतनी पड़ेगी, और भुगतनी है तो समाधि तो लगनी नहीं, ठीक है जी। तो इसके फल आप याद रखना, सबसे ज्यादा फल सोच के हैं। अपने अपने अंगों में विरक्ति, दूसरों से संसर्ग की न होना, वो भी विरक्ति हो गया। उसके अलावा सतो शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, सो मनस्य, मन की प्रसन्नता, एकाग्र इंद्रिय, ठीक है, चित्त की एकाग्रता होगी, इंद्रियों को वश में करना हो गया, और आत्म साक्षात्कार, ये पांच भी इसमें सम्मिलित हैं। फिर आते हैं संतोष पे। संतोष संतोषादनुमुक्त सुख लाभ है। संतोषादनुतम सुख लाभ। इसको तोड़ के बोलेंगे संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। संतोषा अनुत्तम सुख लाभ। संतोषः अनुत्तम सुख लाभ है। और मिला के बोलेंगे तो ये संतोषात्ता का और इसका अ ये द बन जाएगा। संतोषाद नोत्तम सुख लाभ है। संशोध उत्तम सुख लाभ। संशोध उत्तम सुख लाभ है। हाँ, संतोष पे जब हमारी दृढ़ अवस्था आ जाती है, हम उस पे इतना पकड़ बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है, संतोष से अनुत्तम सुख लाभ है, जिससे उत्तम दूसरा कोई सुख है ही नहीं, ऐसा सर्वोत्तम सुख का लाभ हमें होता है। मैंने आपको वो भजन सुनाया था ना, संतोष पे मैंने सुना था, निर्धन कहे धनवान सुखी धनवान, और आखिर में फिर वो जाके आता है कि श्री राम कहे संतोष में सुख।
संत कहे संतोष में सुख बना संतोष दुनिया दुखारी। संत के पास तो कुछ भी नहीं है और वो सभी लोग उसको सुखी बता रहे हैं। और संत कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक संतोष नहीं है, सुखी तो तुम भी हो। संत के पास होता क्या, एक कमंडल होता बस, बाकी तो सब उसकी खुद की कमाई हुई योग्यता होती है, उसके अंदर समाधि आ गई, उसके सारे गुण आ गए। वो जिसको चाहे श्राप दे दे, वो प्रलय भी ला सकते हैं, वो विकास भी कर सकते हैं, विनाश भी कर सकते हैं। बस एक कमंडल होता है उनके पास, ठीक है ना। उनके पास कोई ऐसा तो है नहीं कि पूरा किचन सेटअप होता है। जो असली संत होते हैं उनके पास ये चीजें नहीं होती। हम जैसा हमें सोचते हैं, हम एक पीढ़ी तक का, दो पीढ़ी तक का हम तामझाम पूरा रखते हैं, जिसे उसी उलझन में हम उलझे रहते हैं। तो संतोष से, जिससे उत्तम कोई दूसरा सुख नहीं है, वो उत्तम सर्वोत्तम सुख जो है उसका लाभ हमें होता है संतोष से, अर्थात चाह रहित। हमारी डिजायर जहां जीरो हो जाती है, चाह रहित होने पर जो अनंत सुख मिलता है, उसकी बराबरी दूसरा कोई सांसारिक सुख नहीं कर सकता। वही ही सबसे सर्वोत्तम सुख है। ठीक है, बताओ कोई इसका एग्जाम्पल दो आप। एग्जाम्पल से चीजें अच्छे से जमा हो जाती है शरीर में, आपके चित्त में। एग्जाम्पल दो, कौन देगा इसका? रश्मि जी। सर जैसे कि मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे कि एक व्यक्ति है जो मर्सिडीज में हम्म बैठ करके जा रहा है एक अच्छी महंगी कार में, परंतु वो फिर भी दुखी है, हम्म बहुत सारे चिंताओं और बहुत सारे चीजों से लेकर के वो अपनी संपत्ति को लेकर भी खुश नहीं है। उसने समाज मतलब उसने अलग अलग बैंकों से बहुत सारा लोन ले रखा है, बहुत सारी मतलब मानसिक तनाव में वो अपनी अच्छी महंगी कार में बैठ के जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एक चित्र हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि एक मिडिल एज का व्यक्ति अपनी छोटी सी बेटी को अपने साइकिल में आगे बैठा के हंसते खेलते उसके साथ जा रहा है और वो उसी में ही खुश है, वो दोनों ही। तो ये एक अच्छा उदाहरण हो सकता है संतोष का। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई एग्जाम्पल, कोई जोक, कोई स्टोरी? यस सर, ये एक एग्जाम्पल एग्जाम से भी ले सकते हैं सर। क्योंकि आजकल देखिए ज्यादातर ऐसा भी हो रहा है कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो एग्जाम में जो रिजल्ट को लेकर इतने ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं कि यहाँ तक वो सुसाइड तक की भी आ जाते हैं। तो वहां पर जो हमारा संतोष है सर, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर उस मोमेंट पे हम सेटिस्फाइड रह सकते हैं अपने रिजल्ट को लेकर, और उससे एक स्टेप और आगे ये सोच कर रखते हैं कि नहीं, अभी हमें सेटिस्फाइड है जो भी रिजल्ट है, इसके आगे हम और भी ज्यादा मेहनत करेंगे और आगे इससे भी अच्छा रिजल्ट लाएंगे। तो वहां पर सबसे मेन पॉइंट यही होता है सर, सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल अगर जी बिल्कुल। इंसान अपने अंदर बिल्ड कर ले कि ये चीज कि संतोष क्या है, तो वो जीवन में सब कुछ कर सकता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया रश्मि जी आपने। अगर आप में से कोई मैरिड है, बच्चे हैं, तो ये पेरेंटिंग के काम की चीज है। माँ बाप को सीखनी चाहिए ये चीज, कि बच्चों पे इतना फोर्स ना करें, उनको ना डॉक्टर इंजीनियर के प्रेशर के नीचे दबाएं। ठीक है, वो जैसे हैं खुश हैं। हाँ, बच्चे के अच्छे के लिए, भविष्य के लिए आप कोशिश करें, पर ये नहीं कि तेरे 98% क्यों आए, 100 क्यों नहीं आए, 99 क्यों नहीं आए, बगल वाले के देखो, पड़ोस वाले के देखो, फर्स्ट फ्लोर वाले के देखो। उसमें बच्चे को ना ढलाएं, ना धसाएं बच्चे को। और सुसाइड की नौबत नहीं आती, सुसाइड कर लेते हैं बच्चे। 10th क्लास तक के, 9th के, 8th के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। बर्थडे पे लड़की को कुछ बोल दिया, लड़की ने थोड़ी देर बाद पता चलता है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया। क्यों करा? आज उसका बर्थडे था, उसकी मम्मी ने उसको एक चांटा लगा दिया बस। आजकल क्या बोलते हैं तलाक को इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? डिवोर्स। हाँ, डिवोर्स की जो सिचुएशन इतनी बढ़ती जा रही है, वो जो सिचुएशन क्रिएट होती है, वो भी सब इसी वजह से है। सबको ये जो न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड चला है ना, शादी हुई, लड़का लड़की अपना एक, उसके पेरेंट्स अलग, वो ये, उनके अंदर सेटिस्फेक्शन, वो संतोष नहीं है, उनको अलग चाहिए, सेपरेट सब कुछ चीज। घर में टोका टाकी ये चीजें नहीं चाहिए। जबकि वो अकेले रह के और खुश नहीं रहते, वो और फंस जाते हैं। उसकी अपनी लाइफ होती है, उसकी अपनी लाइफ होती है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के फिर वो यार दोस्तों के रिश्तेदारों को अपना रिश्तेदार बनाते हैं। जरूरत तो थी, रिश्तेदारों की तो जरूरत थी ना, नहीं थी तो फिर दूसरों के क्यों अपने बनाई?
और जब बनाने ही थे तो फिर अपने थे ही आपके पास, उनको क्यों छोड़ा? सेल्फिश हो गई ना दुनिया, सुनने को सहन करने की शक्ति खत्म होगी सबकी, ये सच्चाई। और अगर आप में से कोई पेरेंट है तो उसके बड़े काम की चीज है। इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों पे कि, और ना ही इतना आपने किसी भी चीज का संचय के पीछे भागना चाहिए, हाय ये नहीं मिला अब तो ये कसर रहेगी। आपको एक जोक सुनाता हूँ, वहां से आपको क्लियर होएगा, बड़ा अच्छा जोक है। एक कोई बनिया फैमिली थी, उन्होंने पंडित जी को न्योता दिया गृह प्रवेश। पंडित जी आए, सब हवन वगैरह किया, उसके बाद जो भी भोजन की व्यवस्था थी वो सब किया। भोजन करने के बाद वो बनिया फैमिली थी, वो पूरी लाइन में बैठ गई, जी हमारा हाथ देखो। तो उनका हाथ देखा, जो मेन आदमी था उसका हाथ देख के तो पंडित जी ने बोला, मौज है जी आपके घर में, तो आपके हाथों की लकीरें तो बता रही है 7 पीढ़ी तक की मौज रहेगी। बनिया रोने लग गया। अब पंडित जी भी चकरा गया, भाई 7 पीढ़ी की मौज बताई मैंने और ये रो क्यों रहा? तो पंडित जी ने पूछा, अरे रो क्यों रहे हो? 7 पीढ़ी तक की मौज है, आराम से चलेगा सब कुछ। तो पंडित जी 7 पीढ़ी का तो ठीक है, 8वीं पीढ़ी तो भूखी मर जाएगी ना। बात तो 8वीं पीढ़ी की हो रही है। तो इतना भी आप इतना मोह माया में मत धसिएगा, इतना फंसिएगा, ठीक है, कि आप जो है एट प्रेजेंट जो उसका भी इंजॉय ना कर पाए। संतोषपूर्वक जीवन जिएंगे ना आप, सब अच्छा है। और ये सब पीछे से जो आपने देखा ना, हमने अब तक हमने पढ़ लिया, मोस्टली हमने आधा योग दर्शन पढ़ लिया। तो इसमें आपने क्या देखा कि सब कर्मों का फल है, वो आपको भोगना पड़ेगा। और भोगना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपने वैसे कर्म किए हैं, और वो भोगना ही भोगना पड़ेगा। जाति आयु और भोग, वो भोगना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते, शॉर्टकट नहीं है। हाँ, आगे के आप खत्म कर सकते हो, हेयम दुखम अनागतम, आगे जो दुख आने वाले हैं उनको आप कम कर सकते हो, ऐसी ऐसी चीजें सुन के समझ के पढ़ के। आप अब आपसे मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, आगे से एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, हाँ ठीक है, अब क्या बात होगी, फोन गुम हो गया तो क्या बात होगी, कुछ पीछे का प्रारंभ था हमारा, ठीक है। बस ये मान के चलोगे ना, जिस दिन आपने ये सीख लेना, हाँ मेरे 100 दुख थे, एक तो खत्म हुआ, एक क्लेश तो खत्म हुआ, 99 रह गए, ये और जल्दी से खत्म हो जाएंगे। आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे, कभी भी। चलिए जी, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट सूत्र पे आते हैं प्रारब्ध ही मान जी। के स्वीकार कर लेना चाहिए क्या? हाँ भाई, हमारे पीछे के कर्म है, उनका फल हमें भोगना, भोगने के लिए हमने ये जीवन मिला है, ठीक है। इसमें आपको अगर 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 इसमें आपको, देखो मैं थोड़ा सा हट के एग्जांपल देता हूँ, मैं थोड़ा सा रूरल टाइप का एग्जांपल दूंगा, आपको उससे अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आप क्या रूरल एरिया में देखो, मोस्टली लोग शराब पीते हैं। तो शराबी जो अगर किसी लेडीज को मिला है तो उसमें उस शराबी का अपना दोष है, पर उस औरत को उसके साथ शादी हुई है, उसकी उसका भी कुछ ना कुछ वो प्रारब्ध है, उसको भोगना पड़ रहा है। जिस दिन उसका कर्मों का वो वाला फल खत्म हो गया, नेक्स्ट फल चलेगा, उस दिन से उसका शराबी आदमी अब वो आदमी हो जाएगा, फिर वो शराबी नाम हट जाएगा। हमने बहुत सारे देखे होंगे ऐसे, बहुत सारे लेखक हैं, एक्टर हैं ऐसे, डायरेक्टर हैं ऐसे, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए हैं। योग योगा का कहीं भी कंपटीशन प्रोग्राम होता है तो सब जगह वो गाना, एक गीत, भजन गीत जो भी कहें वो चलता है। कैलाश खेर ने गाया जो, क्या है वो, आदि योगी वाला सर। हाँ, जगत चेतना हूं मैं, ये भी चलता है। और एक वो, शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ, वो जिसने लिखा ना, पीयूष अग्रवाल शायद, पीयूष मिश्रा मिश्रा पीयूष मिश्रा है। और वो बहुत पियक्कड़ थे, बहुत पियक्कड़। जब उनका वो कर्म का फल खत्म हुआ, वो देखो हवा का फेर ऐसा हुआ कि वो देखो ऐसे भजन भी लिखने लग गए, जो हर योगा कंपटीशन में चलते हैं। ये 2 गीत ऐसे हैं, आप सभी ने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, और जिनके छोटे मोटे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल है, वो सभी उनको लगाते भी होंगे। वो बहुत पियक्कड़ थे, उनको खुद होश नहीं रहता था। और वही आदमी अब इतने चेंज हो गए हैं कि वो ऐसे गीत, ऐसे भजन ऐसे लिख रहे हैं, ऐसी कथाएं या ऐसी स्टोरी लिख रहे हैं जिनको लोग सुन रहे हैं। आदमी वही है, बस उसके कर्मों का फल जब तक उसने भोगना था वो शराबी बन के भोगा, बाद में दूसरा बन के भोग रहा है। ऐसे ही योनि आती है, ऐसे योनि चेंज होती है। अब हम इंसान की योनि है, अब इसमें हमने ये योनि पार करने के बाद हमारा डिसीजन लिया जाएगा कि हमने अगली योनि कौन सी मिलेगी। ठीक है, कुत्ते कुत्ते का फर्क होता है, एक कुत्ता मर्सिडीज में घूमता है, एक बेचारा उसको
बारिश में छाया तक नहीं नसीब होती, वो किसी गाड़ी के नीचे घुसता है, वो गाड़ी चल पड़ती है। सबका अपना अपना प्रारब्ध है। तो अगर आप ये समझ के इसको एक्सेप्ट करके जिएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता आप दुखी होंगे, आप में से कोई भी दुखी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सूत्र पढ़ते हैं हम, 42 नंबर का, 43 नंबर का सूत्र है। काय इंद्रिय काय इंद्रिय सिद्धि सिद्धि सिद्धिर सिद्धि अशुद्धि अशुद्धि क्षय क्षय तपसः। तपसः। काय इंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षय तपसः। कार्य इंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षय तपसः। म्यूट है संजना जी आप। काया इंद्रिया सिद्धिर शुद्धि तपसा। काये, काय नहीं काये, कायेन्द्रिय, काय प्लस इंद्रिय, कायेन्द्रिय सिद्धि सिद्धिर सिद्धिर शुद्धिक्षा तपसः। काय इंद्रिय सिद्धिर शुद्धिक्षा तपसः। ममता जी। कार्य इंद्रिय सिद्धि शुद्धि शुद्धि शुद्धिक्षा क्षय तपसः। काय इंद्रिया सिद्धि शुद्धि तपसा। हाँ, अब देखते हैं ये क्या गया। हमने ऊपर सोच पढ़ लिया, संतोष पढ़ लिया, अब आता तप की बारी। तप देखते हैं तप का प्रभाव क्या करता है हमारे ऊपर, हमारे जीवन पे, हमारे कर्मों पे। ठीक है, तप के प्रभाव से जब अशुद्धियों का नाश हो जाता है, तब शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। अब वो शरीर की और इंद्रियों की सिद्धि कैसे होती है? तप का मतलब हमने पढ़ा था पथ भ्रष्ट न होना, उसके हम धर्म पर टिके रहने के लिए जो भी द्वंद आते हैं, मान अपमान इज्जत बेइज्जती सुख दुख, ठीक है, जो भी चीजें आती है उनको हंस के सहन करना, उसका ही नाम, उसी को ही तप कहा गया। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। स्वधर्म यानी कि अपना धर्म, स्वधर्म पालन के लिए मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी ना, जो बिच्छू को स्वामी जी को काट रहा था, और उस स्वामी जी ने फिर बाद में बताया कि इसका धर्म काटने का, मेरा धर्म इसकी हत्या करना, इसको बचाने का है मेरा धर्म। कल भी मैंने एक स्टोरी बनाई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि मेरा धर्म समाज को बांटना नहीं, समाज को जोड़ने का। उन्होंने तलवार तोड़ के उसके हाथ में थमाई थी। ठीक है, तो स्वधर्म पालन के लिए व्रत उपवास आदि जो रखने हैं होते हैं, ये सब अन्य प्रकार के स्वधर्म पालन के लिए जो व्रत उपवास आदि जो करने या अन्य सब प्रकार के कष्ट सहने का नाम ही तप है। यहाँ तक सबका क्लियर है? जो हम उपवास रखते हैं वो हमारी इच्छा के लिए, कामना के लिए। ठीक है, उसमें सब आगे, जैसे कल जन्माष्टमी है, बहुत सारे जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, शादीशुदा लोग क्या करवा चौथ का रखते हैं, ऐसे और बतेरे सारे व्रत हैं। ठीक है, एकादशी का रखते हैं, बच्चों के लिए रखा जाता है। कैसे? वो सब धर्म की पालना के लिए होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, स्वधर्म पालन के लिए व्रत उपवास आदि करने या अन्य सब प्रकार के कष्टों को सहन करने का नाम तप है। तप तो होता है, उसमें भूख तो लगती है ना, व्रत रखते हैं तो पानी भी नहीं पीना होता, कल वाले में तो शायद। जी रश्मि जी। सर इस तप को भी उसी में कंसिडर करेंगे जो इससे पहले वाला तप था, सुख दुख हानि लाभ सब सहना, उसी में ये तप उपवास भी आएगा? हाँ हाँ, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, व्रत उपवास आपने रख लिया और आपको भूख बड़ी जोर की लग रही है, तो तप ही तो हो सर गया आपका, उस तप को सहन कर रहे हो आप जी सर जी तप और स्वधर्म के लिए। जी सर। बोलिए जी, बोलिए ममता जी। तप और तितिक्षा एक ही चीज है ना? तप और प्रतीक्षा हाँ जी लगभग सेम ही कही आप। जी। हाँ, आगे आएगी तो पढ़ाएंगे आपको प्रतीक्षा भी। स्वधर्म पालन के लिए, जैसे मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म एग्जाम्पल दिया था आपको, उन्होंने तलवार तोड़ के उसके हाथ में थमाई, कहा कि मेरा कार्य, मेरा धर्म जो है समाज, संत समाज का जो है, संत एक संत का ये धर्म नहीं है कि वो समाज को बांटे, उसका काम होता है जोड़ने का। ये उसका धर्म होगा अपना। हम आम जनमानस, हम संत नहीं, हमारा धर्म अलग है। ठीक है, पशु योनि का अलग धर्म है, पक्षी योनि का अलग धर्म है, सबका अपना अपना धर्म है।
तो स्वधर्म पालन के लिए व्रत उपवास आदि करने या अन्य सब प्रकार के कष्ट, जो भी कष्ट आते हैं उन कष्टों को सहन करने का नाम ही तप है। जैसे समाज के लिए आप कोई भी कार्य करते हो, लोग आपको बोलेंगे पैसे खा गया, हमसे पैसे लिए, पूरे गांव से पैसे लिए, पैसे खा गया, तो आपको फील तो हो रही ना, वो आपकी बेइज्जती हो रही है, पर आप धर्म का पालन कर रहे हो, उसके लिए आपको वो चीजें सहनी पड़ेगी, उसी का नाम ही तप है। इसके अभ्यास से, किसके अभ्यास से? तप के अभ्यास से। तप के अभ्यास से, जब तप पे हमारी अच्छी दृढ़ अवस्था हो जाती तो उससे क्या होता है, शरीर और इंद्रियों के मल का नाश हो जाता है। शरीर और इंद्रियों के मल का, यानी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके जो ये जो कार्य करती हैं, ठीक है, जो ग्रहण करती हैं, अनुभव करती हैं, जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करती हैं, ये उन सब का नाश हो जाता है। तब योगी का शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाता है, उसको कोई बीमारी नहीं आती, स्वच्छ हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है और हल्का हो जाता है। हल्का सा मतलब होता है सात्विक भाव जाग जाता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया होगा कि भारी, गुरु का अर्थ होता है भारी, और जहां गुरु या भारी मिले तो वहां आप उसको कोलरेट करेंगे, वो तामसिक भाव है, ठीक है। आलस, निद्रा, ये सब उसके बाद हल्का जहां मिलेगा आपका वो लाइट हो गया, तो हल्का का मतलब होता है सात्विक भाव। स्वच्छ हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है और हल्का हो जाता है। तथा तीसरे पाद के, विभूति पाद के 45वें और 46वें सूत्र में बतलाई गई काय संपद, काय मतलब शरीर, संपद शरीर संबंधी जो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, किसके प्रभाव से? वो तप का प्रभाव अगर और ज्यादा बने रहेगा तो शरीर से संबंधित हमारी सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं। एवं सूक्ष्म, बिल्कुल महीन, छोटी से छोटी चीज का भी हमें ज्ञान हो जाता है। दूर देश में, देश से मतलब जगह, स्थान, ठीक है, दूर देश में वो चाहे कितनी भी दूर हो, उस चीज का ज्ञान हो जाता है। व्यवधान युक्त, उसके बीच में कितने ही बैरियर हो, उसका फिर भी हमें ज्ञान है। स्थान में स्थित विषयों का देखना, महीन से महीन चीज को हम देख लो, अमेरिका में बैठी चीज, पड़ी चीज को हम महीन से महीन चीज को देख सकते हैं, वो काय संपद सिद्धि होती है। वो हमें, वो हम पा सकते हैं किसके प्रभाव से? तप के। तप के प्रभाव से हमें काय संपद सिद्धियां मिलती हैं। सुनना, सुनने की शक्ति हमारी महीन से महीन, बिल्कुल पक्षी, चींटी, महीन से महीन जो आवाज होती है ना, हम उसकी आवाज सुन सकते हैं। ये अनुभव हमारे पास आ जाते हैं कि हम छोटे से छोटे जीव की भी आवाज को सुन सकते हैं। अभी तो छोटे से छोटा मच्छर से छोटा, हम उससे छोटे की तो सुन नहीं सकते, लेकिन हमारे पास ऐसी सिद्धियां आ जाती है कि हम उससे भी महीन की भी सुन सकते हैं, और कहीं की भी हो, वो किसी परले पार, ठीक है, कितनी दूर, कौन सी कंट्री की हो, देश से मतलब ऐसे, देश मतलब कंट्री से नहीं है, मतलब कितनी भी दूर जगह हो, उसकी सुन सकते हैं। आदि इंद्रिय संबंधित जो सिद्धियां हैं वो सभी प्राप्त हो जाती हैं। ये विभूति पाद जो अगला पाद है उसके 45वें और 46वें सूत्र में बताएगी, क्योंकि वो सिद्धियों से रिलेटेड है ना, विभूतियां यानी कि सिद्धियां, विभूति पाद, उसमें सिद्धियां जो जो मिलेंगे। अब हमने पढ़ लिया तप, तप के बाद आता हमारा स्वाध्याय। चलिए जी, स्वाध्याय, स्वाध्याय इष्ट देवता इष्ट देवता संप्रयोग, प्रयोग स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रमोषा है, संप्रयोग है। संप्रमोशन ही संप्रयोग है। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग है, स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग है। डबल या है यहाँ पे, आप एक या को क्यों बोल रहे हैं? स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग है, या दिष्ट देवता संप्रयोग है। चलिए ममता जी म्यूट कर लीजिएगा। स्वाध्याय से क्या होता है? स्वाध्याय मतलब खुद का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ठीक है। अब देखते हैं स्वाध्याय से
इष्ट देवता की भली भांति प्राप्ति हो जाती है। यानी कि शास्त्र के अभ्यास से, जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, मंत्र के जप से, जो भी हम मंत्र का जप करते हैं, जैसे गुरु मंत्र देते हैं कोई भी अपने शिष्य को, जब भी उसको दीक्षा दी जाती है, संत समाज, संत बनाया जाता है उसको, तो उसको कुछ पर्टिकुलर मंत्र दिया जाता है, आपको इस मंत्र का जप करना है, ठीक है। और अपने जीवन का अध्ययन रूप स्वाध्याय के प्रभाव से योगी जिस भी इष्ट देवता का दर्शन करना चाहता है, उसी का उसको दर्शन हो जाता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे योगी आपको पढ़ने में मिलेंगे, ठीक है, जिन्होंने अपने इष्ट देव का दर्शन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, श्री राम जी उनके सपने में आए थे, हनुमान जी उनके सपने में आए थे, जब वो रामचरितमानस लिख रहे थे। देखा होगा, सुना होगा, पढ़ने में आया होगा आपके सामने। इसे स्वाध्याय स्वाध्याय का मतलब यहाँ पे स्वयं का अध्ययन है ना, और क्या बताया आपने एक और? ये देखो, शास्त्रों का अभ्यास, शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ना, जो आप पढ़ रहे हैं, आपके सारे ग्रंथ इसी के अंतर्गत आते हैं। आप समाधि के नजदीक हो, मंत्रों का जो जप करते हैं, जो भी हम मंत्र पढ़ते हैं, जितने भी मंत्र पढ़ते हैं, आप प्रेयर करते हो या जो भी है, और अपने जीवन का अध्ययन रूप स्वाध्याय के प्रभाव से हम अपने रिकॉल करते हैं अपने, मैंने क्या क्या गलती करी, दोबारा से ये गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं आज से मैं इसमें चेंज करूंगा अपना, ठीक है। तो अपने अध्ययन रूप स्वाध्याय के प्रभाव से योगी जिस भी इष्ट देव का दर्शन करना चाहता है, जिसको अपना आइडियल मान के स्वाध्याय से, ठीक है, स्वाध्याय करते हुए जिसको भी आप अपना आइडियल मानते हैं, आप उसके दर्शन पा सकते हो। ठीक है जी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे ना जब आपको आएगा। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। श्री राम कृष्ण रामकृष्ण परमहंस किसके पुजारी थे? माँ काली काली के। जी के। और उनका जब जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनको काली ने कई बार दर्शन दिए, यस सर। ठीक है। तो योगियों का तो मैंने बता दिया आपको। और भी ऐसे बहुत सारे योगी हैं जो जन्म से अंधे थे। क्या नाम था उनका? सूरदास जी। दास जी। स्वामी सूरदास जी, सूरदास जी, ठीक है। सूरदास जी को कितनी बार उन्हें कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए। जी अंधे थे वो जन्म से, फिर भी वो ये बता देते नहीं, आज जन्माष्टमी, आज इन पे सफेद कपड़े अच्छे नहीं लगे, इनको पीले कपड़े पहनो। और जन्म से अंधे थे, बावजूद उसके सब कुछ देख लेते थे, और देखते सिर्फ वही थे, कृष्ण जी की लीलाओं को ही देख पाते थे, इसके अलावा उनको कुछ नहीं दिखता था। ठीक है। तो स्वाध्याय आप अच्छे से करिए, आपको भी अपने इस देवता दर्शन देंगे। ने स्वाध्याय पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम ईश्वर प्रणिधान क्या होता है। ईश्वर प्रणिधान यानी कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करना, अपने और अच्छे बुरे कार्य में, जैसे मैंने आपको बताया था कि ईश्वर को सौंप के करोगे ना, तो आपका कोई भी कार्य गलत नहीं होगा। ठीक है। गलती हम करते हैं या तो अकेले में करते हैं या जानबूझ के करते हैं, हम ओवर स्मार्ट बन के, बट हमसे ऊपर स्मार्ट है वो पुरुष विशेष ईश्वर है, वो हमारी एक एक पल पल की खबर रखता है। ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है? समाधि की सिद्धि हो जाती है। जब आपके सामने फल आएंगे ना, तो ऐसे आएगा क्वेश्चन, चार तरफ, एक तरफ तो ये चार आपको ये दे देंगे यम या नियम, और चार तरफ एक तरफ दे देंगे उनके फल, तो आप कंफ्यूज यहाँ हो गए। स्वाध्याय से हमें समाधि मिलती है, और समाधि से, सॉरी, ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है, यहाँ आप सोचोगे ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर यानी के इष्ट देवता, तो ये मैचिंग में आप फंसोगे, ये ध्यान रखना। और यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। स्वाध्याय से हमें इष्ट देव के इष्ट देव के दर्शन होते हैं, और ईश्वर प्रणिधान से हमें समाधि की सिद्धि होती है। राइट। मैं ऐसे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको बाद में, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखो, जैसे ये है विशेष अविशेष लिंग अलिंग मन बुद्धि मन प्रकृति, ये हमने पढ़ा था ना, ये इंग्लिश में होगा। ये पंच क्लेश सुप्त इनको अवस्थाओं के निमन भेद है। ठीक है। दृष्टा और दृश्य के संयोग का मुख्य कारण योग सूत्र के अनुसार क्या है? क्या है बताएगा कोई? पंच क्लेश। अविद्या। पंच क्लेश। कहाँ लिखा हुआ है सर? ऑप्शंस
अच्छा हाँ, पंच क्लेश, जी सर। पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच वृत्तियां, पंच क्लेश, तो पंच क्लेश आएगा। ओके, ये मैं पूरे बना के आपको सबके सब आपसे ही करवाऊंगा, सारे के साथ, चिंता मत करिएगा, ठीक है। ईश्वर की शरणागति से योग साधन में आने वाले विघ्नों का नाश होकर शीघ्र ही समाधि निष्पत्त हो जाती है। आने वाले विघ्नों का नाश हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर पर निर्भर रहने वाला साधक तो केवल तत्परता से साधन करता रहता है, उसे साधन के परिणाम की चिंता नहीं होती। हम कोई भी, हमारी इच्छा नहीं होती कि हम ये काम, मेरे को JRF चाहिए, मैं सिर्फ इसीलिए आपकी पूजा करूं, उसके बाद आप कौन मैं कौन ना, ठीक है। साधन के परिणाम की चिंता नहीं रहती, उसके साधन में आने वाले विघ्नों को दूर करने का और साधन की सिद्धि का भार जो है वो ईश्वर के जिम्मे पड़ जाता है। अतः साधक का अनायास और शीघ्र ही पूर्ण होना स्वाभाविक ही है। अब यहाँ तक हमने यम और नियम पढ़ लिए हैं, अब पढ़ते हैं हम आसन को। सर इसका यहाँ तक यम, प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ सर, उच्चारण नहीं हुआ सर। अच्छा, समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि सिद्धिरी ईश्वर, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि सिद्धि ईश्वर परिनिधानात्, समाधि 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 सिद्धिर, सिद्धि हाँ सिद्धिर, र इसमें ले लेना आप, सिद्धिर सिद्धि ईश्वर ईश्वर प्रणिधानात्, परिनिधानात्, हाँ समाधि सिद्धिर, समाधि सिद्धि ईश्वर परिनिधानात्। हाँ अब इसको और इकट्ठा बोलेंगे क्योंकि एक ही सूत्र है पूरा। तो समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि सिद्धि ईश्वर परिनिधानात्। ईश्वर नहीं बोला जाएगा गुड़िया, समाधि सिद्धिरी, समाधि सिद्धिरीश्वर, रीश्वर बोलेगा, ईश्वर नहीं बोलेगा, ये रह के लगेगी। समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्, समाधि सिद्धि ईश्वर परिनिधानात्। समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्, लास्ट 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 लास्ट, समाधि सिद्धि ईश्वर परिनिधानात्। ठीक है, आप कोशिश करिएगा, हो जाएगा याद। अब देखते हैं, हमने यम भी पढ़ लिए, नियम भी पढ़ लिए, उनके फल भी पढ़ लिए, 10 के 10 के, ठीक है। सबसे ज्यादा फल जो बताए गए हैं वो सोच के बताए गए हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है। यहाँ तक यम और नियमों का फल सहित वर्णन किया गया है। अब आसन के लक्षण, उपाय और उसका फल कर्म से बतलाते हैं। अब आसन पढ़ते हैं, आसन क्या होता है, ठीक है। आसन बोलते हैं स्थिर सुखम आसनम, स्थिर स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखमासनम। हाँ इसको तोड़ के बोलेंगे, स्थिर अलग निकल जाएगा, सुखम अलग निकल जाएगा, आसनम अलग निकल जाएगा, ठीक है। और इकट्ठा बोलेंगे तो स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखमासनम। स्थिर यानी कि स्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब बगैर हलचल के, हिलन चलन से रहित, आप एक जगह बैठ के वो सुख पूर्वक बैठने का नाम ही आसन है। ये आप घेरण हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं, हठ प्रदीपिका में आपके सूत्र आया है ना। जी सर। हठ प्रदीपिका में आता है ना सूत्र, सप्तांग योग बोलते हैं जिसको, वही है ना। यस सर, आसन, जी। आसन से दृढ़ता आती है, प्राणायाम से क्या आता है, लघुता आती है। यस सर। षट्कर्मणा शोधनाम च आसनेन भवे दृढ़म, मुद्रे अस्थिरता च, ऐसे ही है ना। सर यहाँ तक नहीं हुआ है अभी। ओके सर घेरण ठीक है, संहिता में है वो। ओके सॉरी, वो सप्तांग, आप तो षडांग योग पढ़ रहे हैं ना। सर चतुरांग योग, हठ प्रदीपिका। चतुरंग योग पढ़, ठीक है हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं आप तो, ठीक है।
तो जो है क्या नाम है, स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि सुखपूर्वक बैठने की कोई भी पोजीशन आपकी जिसमें आप सुख से बैठ सके, आप कंफर्टेबली सिट पोजीशन में रह सके थोड़े से टाइम के लिए, उसको ही आसन कहते हैं। अब आप नमाज पढ़ने वाले पोज में आ गए, उसको वज्रासन दे दिया नाम, ठीक है। आप गर्जने लगले, उसको सिंहगर्जना नाम दे दिया। आप लेट गए, उसका शवासन नाम दे दिया। कोई भी ऐसी पोजीशन हो जिसमें आप कंफर्टेबली रह सकते हो कुछ देर के लिए, उसी का नाम आसन है। ओके। सर वैसे तो अकोर आसन सर वैसे तो आसन ग्रहण करो, आसन तो सर बैठना होता है, बोलते हाँ हैं ना हाँ, आसन ग्रहण करो। उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। अब आते हैं आप वाली बात पे संजना जी। आपकी क्यूरियोसिटी को जानते हैं पतंजलि जी पहले से ही, ठीक है, कि 20वीं सदी में एक संजना नाम की लड़की होगी, उसके मन में ये चीजें चलेंगी। देखो सारी चीजें लिख दी। हठ योग में आसनों के बहुत भेद बतलाए गए हैं, खड़े होने वाले, बैठने वाले, ठीक है, आगे फॉरवर्ड बेंडिंग वाले, बैक बेंडिंग वाले, स्टेबिलिटी वाले, ठीक है, और वो क्या बोलते हैं उसको, ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग वाले, बहुत सारे आसन ऐसे प्रकार बताए गए हैं अलग अलग। परंतु यहाँ सूत्रकार ने उनका वर्णन नहीं करके बल्कि बैठने का तरीका साधक की इच्छा पर ही छोड़ दिया है, ठीक है। वो जैसे बजेगा उसी को नाम आसन दे देगा। जितनी योनियां उतने आसन, 84 लाख आसन है। आप किसी भी योनि में चले जाए, पेड़ की तरह बोलेंगे तो वृक्षासन बन गया जी, लेट गए उसका शवासन नाम दे दिया, ठीक है। आप अश्व संचालन, घोड़े की चाल की तरफ आए, उसका अश्व संचालन नाम दे दिया। किसी का मंडूक मेंढक की तरह कहीं वज्रासन, किसी का कुछ, किसी का कुछ, ठीक है। भाव यह है कि जो साधक अपनी योग्यता के अनुसार, किसी की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती, किसी की कम होती है, अपनी योग्यता जिस भी रीति से बिना हिले डुले स्थिर भाव से सुख पूर्वक बिना किसी प्रकार की पीड़ा के बहुत समय तक बैठ सके, वही आसन उसके लिए उपयुक्त है। अब आपका एंकल में पेन हो रहा है और मैं कह दूं जी वज्रासन में बैठो सारे, ठीक है, और अब आपने ध्यान लगाना है, और आपका ध्यान की जगह मैं जहां बोल रहा हूँ आप ध्यान अपने हृदय में लगा। हृदय से ज्यादा तो आपका आपके एंकल पे प्रेशर आ रहा है, वहां ध्यान लग रहा है, ठीक है। तो आपके लिए तो हृदय वो हो गया, तो वो आपके लिए आसन नहीं बना, ठीक है। सुख पूर्वक बिना किसी प्रकार की पीड़ा के समय तक, बहुत समय तक, देखो इसमें लिखा हुआ है कुछ पर्टिकुलर टाइम तक बैठना, बैठ सके जिसमें हिलडुल ना हो। आपको बोल दिया वज्रासन, तो हाँ वज्रासन में, उसके बाद ये नहीं कि एक पैर निकाल लिया सीधा कर लिया, पैर सो गया, मेरा क्रैम्प आ गया मेरे को, ना, वो पोजिशन नहीं। अगर ये सब नहीं है तब उसको आसन बोलेंगे। इसके अलावा संजना जी कह रही हैं, उस पे आते हैं जिस पर बैठकर साधन किया जाता है उसका नाम भी आसन है। जिस पे आप बैठते हैं ना कि आसन लगा लो, आप इसको योगा मैट भी बोल सकते हो, दरी भी लगाते हैं, और जो भी है, मृग छाल होती है, आप घेरण संहिता में पढ़ेंगे, हठ प्रदीपिका में भी पढ़ने को आएगा। अतः वह भी स्थिर और सुखपूर्वक बैठने लायक होना चाहिए, वो भी हार्ड और ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, तभी वो कंफर्टेबली ना हो, ठीक है। तो दो चीजें होगी आसन में, एक तो जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सके वो आसन है, और एक जिस पे बैठ सके वो भी आसन है। आसन लगाओ जल्दी से, हमें खाना खाना है, ठीक है। आप गुरुकुल में देखेंगे तो वहां पे चटाई लगाई जाती है, उस पे बैठ के आपको खाना खाए, जमीन पे डायरेक्ट बैठ के खाना नहीं खाते, ठीक है। ना ही कभी भी ऐसे आसन करने चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जो नए नए योगा में आते हैं या अच्छे से डीप नॉलेज नहीं लेते हैं, कहीं भी हरिद्वार ऋषिकेश कहीं भी गंगा किनारे जूते पहने उसी में ही आसन कर रहे हैं, नीचे कोई मैट नहीं है, बस उसी को ही फेसबुक इंस्टा पे अपना लगा देते हैं, उसी के नीचे कमेंट आते रहते हैं, ठीक है। तो आपने वो गलती नहीं करनी है। आप ध्यान से पढ़िए, जिस भी सुख पूर्वक आसन में बैठना उसका नाम आसन है, और जिस पे बैठना उसका नाम आसन, तभी आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है सभी का आसन? जी सर। ओके। यस सर। अब पढ़ते हैं हम आसन के बाद आसन का फल क्या होता है, ठीक है। पर्यतन, प्रयतन, शैथिल्य, शैथिल्य, अनंत, अनंत, समापत्ति, समापत्ति, अभ्याम। अभ्याम। हाँ, प्रयतन शैथिल्यानत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य, शैथिल्य नाम, शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम।
अखिल्यानंद समापत्तिभ्याम। जी, पर्यटन से खिल्यानांत समापत्ति अभ्याम। समापत्ति अभ्याम नहीं बोलेंगे, समापत्ति भ्याम, स्किप हो जाएगा। बोलो समापत्तिभ्याम। पूरा बोलो। पर्यटन से शैथिल्य, पर्यटन से शैथिल्या या खिल्या या नंत नंत समाप्तिभ्यम। समापत्तिभ्याम। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। पर्यटन की शैथिल्य से और अनंत में मन लगाने से सिद्ध होता है। ठीक है, अब ये क्या बोल दिया इसने, इस पे पढ़ते हैं हम। शरीर को सीधा और स्थिर करके सुखपूर्वक बैठ जाने के बाद शरीर संबंधी सब प्रकार की चेष्टाओं का त्याग कर देना ही प्रयत्न की शैथिल्यता है। ठीक है, आधा हमारा क्लियर हो गया। प्रयत्न शैथिल्य क्या होता है, आसन में बैठने के बाद हम जितने मन में जो बुरे विचार आ रहे उनको दूर कर दिया, हमारा चित्त जो है वो जीरो हो गया। ठीक है, जो भी बुरी चीजें थी उनको हमने हटा दिया, अब हमारा जीरो हो गया। अब उसको अच्छी चीजों से भरना हमारे लिए इजी है। पहला वह काम क्या करना हमने, आसन के बाद उस आसन की दृढ़ता आने से क्या होगा, उस आसन का फल बताया गया यहाँ पे। ठीक है, हाँ, हमने दो कार्य करने हैं। एक तो आसन में बैठने के बाद क्या करना, सब प्रकार की चेष्टाओं का त्याग कर देना ही प्रयत्न की शैथिल्यता है। और उसके बाद क्या करना, इससे और परमात्मा में मन लगाने से, इन दोनों के उपाय से आसन की सिद्धि होती है। हमने दो काम करने हैं आसन में बैठने के बाद, आसन पे बैठने के बाद, आसन में बैठने के बाद दो कार्य कौन से करने हैं। एक तो शरीर संबंधी सभी प्रकार की चेष्टाओं का त्याग कर देना है, उसके बाद परमात्मा में मन को लगाना है। जब इन दोनों उपायों का हम करते हैं तो हमारे आसन की सिद्धि होती है। क्लियर है? जी सर। ओके जी, आसन की सिद्धि किससे होती है, ये आपके सामने क्वेश्चन आएगा। प्रत्याहार से, प्राणायाम से, ठीक है, त्याग, चेष्टाओं का त्याग से। अब आप कहोगे ये तो कभी भी नहीं पढ़ा हमने, सब प्रकार की चेष्टा का त्याग, ये तो आसपास भी नहीं है ये ऑप्शन, हमें कुछ भी दे देते हैं यूजीसी वाले भी, अब इसी को ही छोड़ दोगे। प्रयत्न की शैथिल्यता, ठीक है। तो आसन का अभ्यास, आसन की सिद्धि किन से होती है, तो बताओ। सभी प्रयत्न की प्रकार के चेष्टाओं को त्याग करने से, चेष्टाओं का त्याग परमात्मा में करने मन से। लगाने से। हाँ, प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ततो द्वंद्वानभिघात है। ततो द्वंद्वानभिघात। ततो द्वंद्व न विघाता है। हाँ, ततो द्वंद्वानभिघात है। ततो यानी उसके बाद, उसके बाद किसके बाद, हमने लास्ट में पढ़ा था, उससे आसन की सिद्धि होती है। आसन की सिद्धि से क्या होता है फिर, द्वंद्व जो हमारे होते हैं, द्वंद्व का आघात हो जाता है। शीत उष्ण, शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म, यानी कि ठंडी गर्मी आदि द्वंद्वों का आघात नहीं लगता, फिर वो चीजें हमें परेशान नहीं कर दी। गर्मी में भी रह सकते हैं हम, सर्दी में भी रह सकते हैं, बारिश में भी रह सकते हैं। वो जो जो द्वंद्व आते हैं ना, जो शरीर पे वो परेशान करते हैं, उन पे हमने दृढ़ता पा लेते हैं आसन की सिद्धि से। ओके, क्लियर सभी बच्चों का? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद क्या आता है, उस शासन से सभी प्रकार के द्वंद्व खत्म होता है, आघात हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता में जिस आसन पर बैठकर योगाभ्यास करने के लिए कहा गया है, उसे स्थिर और अचल स्थापन करने के लिए कहा गया, और उस पर बैठने का तरीका इस प्रकार बतलाया गया कि आपका शरीर, गला और सिर तीनों सीधे स्थिर रहें। ठीक है, आपकी कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। तो वही है ये बात, जिस आसन पे बैठकर आप जिस आसन को करना चाह रहे हैं, उसमें आपकी तीनों सीधे, कमर गर्दन ये सब सीधे हों। जो वहां भी किसी विशेष आसन का नाम नहीं दिया है। अब आप कहोगे कि मंडूक आसन करेंगे उसमें कमर गर्दन सीधी कैसे कर रहे, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, या गोमुख आसन करेंगे उसमें तो हम टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। नहीं, यहाँ पे आसन का नाम नहीं दिया गया, बस खाली स्थिर हम सुखम आसन को ही फॉलो किया गया। आसन सिद्धि हो जाने से शरीर पर सर्दी गर्मी आदि, और भी बहुत सारे हैं पर इन्होंने सर्दी गर्मी लिख के छोड़ दिया, आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता।
शरीर में उन सबको बिना किसी प्रकार की पीड़ा के सहन करने की शक्ति आ जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं तो आप समझ, शादी के बाद आप कुछ और हो जाते हैं, जब आपके बच्चे हो जाते हैं तब वही गुस्सा आपका सांत्वना में बदल जाता है, आप बहुत संयम से रहने लगे, नहीं बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई। लेकिन जब आप अनमैरिड थे तब कोई गलती हो जाती, तब तो आप तोड़ फोड़ पे उतरते थे। तो जैसे वो आपके अंदर सहन शक्ति आ जाती है, ऐसे ही जब आसनों में आपकी दृढ़ता आ जाती है तो बिना किसी प्रकार की पीड़ा के सहन करने की शक्ति आ जाती है। अतः वे द्वंद्व चित्त को चंचल बनाकर साधन में विघ्न नहीं डाल सकते। फिर आपके मन में ये आ ही नहीं सकते विचार कि ठंड बहुत होगी, जनवरी के महीने में रजाई छोड़ के कौन मूर्ख करेगा आसन, वो विचार आपके नहीं आएंगे। और अगर आ भी जाते हैं तो ते प्रतिपक्ष भावनम, उनके अपोजिट वाली सोचो। ठीक है, रजाई से बाहर आओ और आसन करो। अब हमने पढ़ लिया प्राणायाम, सॉरी हमने ऊपर आसन पढ़ लिया, अब प्राणायाम का सामान्य लक्षण बतलाते हैं। ठीक है, प्राणायाम क्या होता है अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तस्मिन तस्मिन सती सति श्वास, श्वास, संजना जी आप नहीं बोलेंगे, ममता जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलेंगे। तस्मिन तस्मिन सती सति श्वास श्वास प्रश्वास श्वास संयोग संयोग गति गति विच्छेद छेद प्राणायाम है, प्राणायाम प्राणायाम। प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास संयोग गति विच्छेद प्राणायाम। जी संजना जी। तस्मिन् तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास संयोग गति विच्छेद प्राणायाम। हाँ ठीक है, अब पढ़ते हैं तस्मिन, तस्मिन सति यानी कि उस आसन की सिद्धि के बाद, जो हमने ऊपर पढ़ा आसन क्या होता हमने पढ़ लिया, सुखपूर्वक बैठने को आसन बोलते हैं, और उसमें हमारी कमर गर्दन गला ये सब सीधे होने से उसको आसन बोलते हैं। उस आसन की सिद्धि होने के बाद, उस आसन की सिद्धि से हमें क्या होता है फायदा, कौन बच्चा बताएगा, क्या फल बताया था अभी? द्वंद्वों से मुक्ति ततो द्वंद्वानभिघातः, को सहन करने की शक्ति हाँ। आ जाती है। द्वंद्व को सहन करने की शक्ति आ जाती है उस आसन की सिद्धि से, यानी द्वंद्व को सहन करने के बाद उसके बाद क्या होता है, श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना ही प्राणायाम है। श्वास होता है सांस को लेना, इनहेल ब्रीद इन, इसको बोलते हैं श्वास। एक्जेल बोलते हैं एक्जेल, ब्रीद आउट उसको बोलते हैं सांस का बाहर आना, उसको बोलते हैं प्रश्वास। ओके, सांस लेना श्वास, सांस छोड़ना प्रश्वास। ब्रीद इन ब्रीद आउट, इनहेल एक्जेल, ओके इन आउट। प्राण वायु का शरीर में प्रविष्ट हो जाना श्वास है, यानी सांस का अंदर जाना, प्राण वायु का अंदर जाना, वात का अंदर जाना, वो हमारा श्वास है, और बाहर निकलना प्रश्वास है। ये कॉमन है, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आप कर रहे हैं इसको। ठीक है, इन दोनों की गति का रुक जाना अर्थात प्राण वायु की गमनागमन रूप क्रिया का बंद हो जाना ही प्राणायाम का सामान्य लक्षण है। ठीक है, वो जो सांस सामान्य जा रहा था और सामान्य जो आ रहा था, आपने उसमें कुछ चेंज कर दिया, उसी का नाम प्राणायाम है। हम जब कपालभाति करते हैं तब लेते हम नहीं है, पर हम झटके से छोड़ते हैं, जाता अपने आप है, हमने उस गति को चेंज कर दिया। अनुलोम विलोम करते तो हम एक दरवाजे से लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, दूसरे से लेते हैं, पहले से छोड़ते हैं, हमने उसके रूट को चेंज कर दिया, उसमें छेड़खानी कर दी। ठीक है, गमनागमन रूप कर दिया उसका, उसको प्राणायाम बोलते हैं। शीतली में हम मुंह से ले रहे हैं, नाक से छोड़ रहे हैं, हमने और रूट चेंज कर दिया उसका। ओके, उसी को ही प्राणायाम बोलते हैं। यहाँ आसन की सिद्धि के बाद, सर एक बार और, तस्मिन सती, तस्मिन मतलब उससे पहले, उस आसन की सिद्धि से, हमने ऊपर आसन की सिद्धि पढ़ा, आसन की सिद्धि का फायदा यह था कि हमें शरीर में अब गर्मी सर्दी ये चीजें नहीं लगती। जब वो स्थिति हमें आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके बाद हमने क्या करना है,
श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना ही प्राणायाम है। ठीक है, श्वास होता है, श्वास को बोलते हैं, लेने वाले को श्वास बोलते हैं। जब आप ये करते हैं तो आपने श्वास किया, ठीक है, और जब आप एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं प्रश्वास किया। इसको ऐसे नहीं बोले आप प्रश्वास लो, नहीं, ये आपने गलत बोल दिया, दोनों बार एक ही वर्ड को बोल दिया। अब आप श्वास लो, ये भी आपने एक वर्ड को 2 बार बोल दिया। ये श्वास किया, ये प्रश्वास किया, ठीक है। जब ये दोनों है श्वास और प्रश्वास, इसका अपने गति को कुछ फेर बदल करते हैं इसमें, उसी को ही प्राणायाम बोलते हैं। अब आगे और पढ़ो, इसमें इसी को पढ़ रहे हैं हम। यहाँ आसन की सिद्धि के बाद प्राणायाम का संपन्न होना बतलाया गया है। जब तक आप आसन की सिद्धि नहीं होती, जब तक आप आसन नहीं करते, उससे पहले प्राणायाम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हैं, आते ही सुबह सुबह कपालभाति कराते हैं, अनुलोम विलोम, फिर आसन पे जाते हैं, तो वो उल्टा कर रहे हैं। ऊपर भी देखो, ऊपर भी आपने पढ़ा ना, उस आसन की सिद्धि के बाद फिर आता है श्वास और प्रश्वास का नाम, उससे पहले नहीं आया। ठीक है, आसन के बाद प्राणायाम किया जाता है, प्राणायाम का संपन्न होना बतलाया गया है। इसमें यह प्रतीत होता है कि आसन की स्थिरता का अभ्यास किए बिना ही जो प्राणायाम करते हैं वो गलत रास्ते पर हैं। क्लियर है सभी बच्चों का? तो किसी ने भी पहले प्राणायाम नहीं कराने। सर अगर कोई गलत तरीके से करता है तो उसका तो गलत परिणाम मिलेगा ना? नहीं, तरीका गलत, हाँ वो तो जाहिर सी बात है, वो तो है ही नहीं। अब आप ना कपालभाति करो ना अनुलोम विलोम कर रहे हो, उनको दोनों के बीच का कर रहे हो, तो वो तो गलत है। बट यहाँ ये बताया गया कि आसन की स्थिरता के अभ्यास किए बिना ही जो प्राणायाम करते हैं। यहाँ ये नहीं बताया कि आप प्राणायाम गलत कर रहे हो, सही। आप अगर आसन से पहले प्राणायाम कर रहे हो तो आप गलत रास्ते पर हो, आपको योग का पता नहीं है। प्राणायाम का अभ्यास करते समय आसन की स्थिरता जो है वो परम आवश्यक है। आसन की स्थिरता कब आएगी? जब आप आसन करोगे तब आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। आप मान लो आपने, मैं आपको बोलूं कि आप वज्रासन में बैठ के कपालभाति करनी, और कोई किसी का हैवी वेट है तो वज्रासन में बैठ ही नहीं सकता, तो प्राणायाम कैसे करेगा? पहले उसको वज्रासन में बैठने लायक बनाया जाए तभी वो प्राणायाम करेगा ना, राइट? समझते हो आप? तो आसन की स्थिरता, आसन से स्थिरता आएगी, पहले स्टेबल तो हो जाए वो आदमी। अब वो 1 मिनट वज्रासन में बैठ रहा है, 1 मिनट चौकड़ी लगा रहा है, फिर वो पैर सीधे कर रहा है, ठीक है, और साथ में कपाल, उसने एक प्राणायाम करने में 3 आसन चेंज कर लिए, तो वो उसके लिए गलत है। प्राणायाम का अभ्यास करते समय आसन की स्थिरता परम आवश्यक। अब सभी का क्लियर होगा? जी सर। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया था, किसी का कोई डाउट है क्या? यस सर। सर जैसे जी कि बोलिए। इसमें जैसे कि सर, ये तो मैं मानती हूँ जो पतंजलि मुनि ने कहा ये सही है, श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। पर सर कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि प्राण का आयाम करना, मतलब उसके प्राण क्या विस्तार को बढ़ाना, तो उसको कैसे समझेंगे सर? ये भी क्या प्राणायाम सेम ही बात होता है, है? सेम ही बात है। प्राण मतलब वायु, मतलब सांस, श्वास और प्रश्वास को प्राण बोल दिया। आयाम मतलब उसका जो रास्ता था उसको आपने बदलना, वही इसमें भी गति गमनागमन बोला गया। यस सर। आयाम आप ये समझिए, आयाम उसका रास्ता हो गया, अब उसके रास्ते में आपने फेरबदल करनी है। आपने दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, आप बहुत सारे रूट, आप यूपी के अंदर से भी जा सकते हैं, स्ट्रेट रूट भी जा सकते हैं, आप दूसरे किसी और रूट से भी जा सकते हैं, बस जाना आपने वहां है। ठीक है, ये रास्ते हैं, आयाम जिनको बोल दिया। अब ठीक है, कोई बाईपास पकड़ के भी जा सकते हैं, आप किसी अंदर से भी रूट से जा सकते हो, ठीक है, नए पुराने, आप ट्रेन से भी जा सकते हो, बाइक से भी, बस से भी, वो आप पे डिपेंड करता है। उनको आप कह लो कपालभाति, अनुलोम विलोम, और ये फिर आप नाड़ी शोधन, शीतली शीतकारी, उनको आप ये समझ सकते हो रूट को, बट जाएंगे तो वो वही प्राणायाम से। ठीक है, घेरन संहिता पढ़ेंगे ना तो आपको आएंगे, हठ प्रदीपिका में भी आएंगे आपके सामने प्राणायाम में। घेरन संहिता जब पढ़ेंगे ना, उसमें एक श्लोक आता है, षट कर्मणा शोधनाम च आसनेन भवे दृढ़, आसन से स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है। मुद्रा स्थिरता च, मुद्रा से स्थिरता। षट कर्मणा शोधनाम च, षट कर्मों से शुद्धता आती है बॉडी के अंदर। ठीक है, आसनेन भवे दृढ़, मुद्रा स्थिरता च, प्राणायाम लघु, प्राणायाम से लघुता आती है। ठीक है, जब आप प्राणायाम करते हो तो आप हल्के हो जाते हो। तो वही चीज इसमें भी बता रखी बहुत सारी ऐसी, बट इसमें डीप में इतनी नहीं बता रखी, मोटा मोटा बता के छोड़ दी।
अब हमने प्राणायाम पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं उप प्राणायाम के भेदों को समझाने के लिए 3 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन किया गया है। तो जितने भी प्राणायाम है वो 3 तरह के होते हैं। अब आते हैं बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, हाँ, देश काल संख्या भी, देश काल संख्या भी, दीर्घ सूक्ष्म, दीर्घ सूक्ष्म, हाँ, बाह्य अलग हो जाएगा, अभ्यंतर अलग हो जाएगा, स्तंभ वृत्ति अलग हो जाएगा, देश अलग हो जाएगा, काल अलग हो जाएगा, संख्या अलग हो जाएगा, अभी अलग हो जाएगा, दीर्घ अलग हो जाएगा और सूक्ष्म अलग हो जाएगा। ठीक है, तो बाह्य और अभ्यंतर को जब मिलाएंगे तो बाह्याभ्यंतर हो जाएगा। दो थी, दो हैं। चलिए बोलिए जी, बाह्याभ्यंतर। सर परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। सॉरी, ऊपरी दृष्टि रह गया था, इसमें ऊपर से होगा, दे दे कैसे। बाह्याभ्यंतर, कौन था साथ में, आओ कहाँ गए। बाह्य अभ्यंतर अभ्यंतर नहीं समृद्धि बोलना गुड़िया, अभ्यंतर नहीं बोलना, बाह्याभ्यंतर। बाह्याभ्यंतर समृद्धि देश काल संख्या भी है परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म है। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्याभ्यंतर समृद्धि देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म है। चलिए इसको पढ़ते हैं, ये क्या होता है प्राणायाम। बाह्य वृत्ति, सॉरी, बाह्य अलग हो गया, अभ्यंतर अलग हो गया और स्तंभ वृत्ति अलग हो गया। बाह्य यानी कि बाहर, अभ्यंतर यानी कि अंदर, और स्तंभ वृत्ति, स्तंभ आपने सभी ने, स्तंभ यानी कि पिलर। ठीक है, स्तंभ वृत्ति उसको बोलते हैं। फिर देश काल और संख्या भी दीर्घ सूक्ष्म। अब ये होता क्या है, इसको पढ़ते हैं। उक्त प्राणायाम यानी कि ऊपर जो हमने प्राणायाम पढ़ा है, उसकी जो समाधि पढ़ी है, जो भी उसकी सिद्धि पढ़ी हमने, वो 3 तरह के होते हैं, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। ऐसे 3 प्रकार का होता है। तथा वह देश, देश यानी कि वही स्थान, काल समय हो गया, और संख्या द्वारा भली भांति देखा हुआ लंबा और हल्का होता है। सर ठीक है, ये प्राणायाम के तो 4 भेद नहीं होते हैं, बाह्य बाहर रोकना, अभ्यंतर अंदर रोकना, स्तंभ वृत्ति जहाँ है वहीं की वहीं रोकना, और एक विषाक्त शेपी। इसका मतलब आप पढ़ के आए हो। यहाँ 3 बताए गए हैं, वो भी बताएंगे आपको, वो भी आएगा आपके सामने। ठीक है, इस सूत्र के हिसाब से तो यही बता रखा ना, पहले तो यही पढ़ेंगे। बाह्य अलग हो गया यानी बाहर, अभ्यंतर यानी कि अंदर, स्तंभ वृत्ति यानी कि दोनों के बीच का, ना वो बाहर ना वो अंदर। ठीक है, स्तंभ वृत्ति, ऐसे 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, और ये देश काल और संख्या द्वारा भली भांति देखा जा सकता है। ठीक है, देखा हुआ है, और ये लंबा और हल्का दोनों तरह का होता है। अगले सूत्र में जिस प्राणायाम के लक्षण किए गए हैं उसे चौथा प्राणायाम बतलाया गया, ये आ गया आपका। ठीक है, चौथा प्राणायाम अगले सूत्र में है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस सूत्र में 3 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन है, और उन 3 प्रकार के प्राणायाम को ही साधक देश काल और संख्या द्वारा देखता रहता है। वे किस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, इस प्रकार परीक्षा करते करते वे प्राणायाम जैसे जैसे उन्नत होते हैं, वैसे ही वैसे उनमें लंबाई और हल्कापन बढ़ता रहता है। जैसे ओम चैंटिंग किसी की बहुत लंबी 1.5 मिनट तक की भी हो सकती है, कोई है कि ये 10-15 सेकंड में बस उसका काम हो जाता है।
इससे यह सिद्ध होता है कि स्तंभ वृत्ति तृतीय प्राणायाम में भी देश का संबंध रहता, अन्यथा वह देश, काल और संख्या द्वारा परिदर्श कैसे होगा। प्राणायाम के 3 भेदों को इस प्रकार समझना चाहिए। अब आता है बाह्य वृत्ति, ये आया, फिर अभ्यंतर वृत्ति, ये स्तंभ वृत्ति आ गया। इनको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। साधक किसी भी प्रकार का अभ्यास करे उसके साथ मंत्र अवश्य करता रहना चाहिए उसको, ठीक है। अब आता है चौथा प्राणायाम। चौथा प्राणायाम का वर्णन करते हैं। बाह्य भ्यंतर विक्षाशेपी चतुर्थ है। बाह्य भ्यंतर विक्षेपी चतुर्थ। बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी चतुर्थ है। बाह्याभ्यंतर विषयाशेपी चतुर्थ है। बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी चतुर्थ है। ऊपर हमने 3 प्राणायाम पढ़े, बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभवृत्ति। चौथा ही आ गया बाह्य अभ्यंतर विषयशेपी, ठीक है। बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप होने वाला जो प्राणायाम होता है वो चौथा प्राणायाम होता है, जिसका नाम है बाह्य अभ्यंतर विषयशेपी। ओके, बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप होने वाला जो प्राणायाम होता है वो चौथा प्राणायाम होता है। बाहर और भीतर के विषयों का चिंतन का त्याग कर देने वाला सा, अर्थात इस समय प्राण बाहर निकल रहा है या भीतर जा रहा है या चल रहा है या रुका हुआ है, इस जानकारी का त्याग करके मन को इस चिंतन में, अपने किसी भी आइडियल में उसका चिंतन में लगा देने से देश, काल और संख्या के ज्ञान के बिना ही अपने आप जो प्राणों की गति जिस किसी देश में रुक जाती है वह चौथा प्राणायाम है। यह पहले बतलाए हुए 3 प्राणायामों में पहले प्रकार के जो 3 प्राणायाम है सर्वथा भिन्न है, उन सबसे अलग है। यह बात दिखलाने के लिए सूत्र में चतुर्थ पद का प्रयोग किया गया, ठीक है। चतुर्थ है पद का प्रयोग क्या है? यह अनायास होने से राजयोग का प्राणायाम है। इसमें मन की चंचलता शांत होने के कारण अपने आप प्राणों की गति रुक जाती है। पहले बतलाए हुए प्राणायाम में प्रयत्न द्वारा प्राणों की गति को रोकने का अभ्यास करते करते प्राणों की गति का निरोध होता है, यही इसकी विशेषता है। इसमें आपने प्राणों की गति को यह स्वतः रुक जाती है, और बाकी जो हमने पढ़े थे ऊपर 3 बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति, उनमें रोकने का अभ्यास करते हैं, अभ्यास कर करके उनकी गति को निरोध करते हैं, इसमें स्वतः हो जाती है। ओके, यही इसकी विशेषता है। नेक्स्ट पे आते हैं। ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम। तथा क्षीयते प्रकाशावर्णम। संजना जी म्यूट है। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम प्रकाशावरणम। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम। हाँ, अब क्या तथा यानी उस प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है, ठीक है। आवरण आप पढ़ते हैं क्या होता हो, जैसे जैसे मनुष्य प्राणायाम का अभ्यास करता है वैसे वैसे उसके संचित कर्म संस्कार जो होते हैं और अविद्या आदि जो क्लेश होते हैं सब दुर्बल होते चले जाते हैं और धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर चले जाते हैं। संचित कर्म जो उसके इकट्ठे हुए कर्म है, जिसको कर्म संस्कार बोलते हैं, उस प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है, ठीक है। यानी कि ज्ञान का आवरण जो है क्षीण हो जाता है। पढ़ते हैं कैसे, जैसे जैसे मनुष्य प्राणायाम का अभ्यास करता है वैसे वैसे उसके संचित कर्म और जो अविद्या आदि क्लेश है वो दुर्बल होते चले जाते हैं। ये कर्म संस्कार अविद्या आदि क्लेश का ज्ञान का आवरण पर्दा है। इस पर्दे के कारण ही मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। जैसे जैसे ये पर्दा उठता है
तो ज्ञान जो है जो ढका हुआ था वो वापिस से निखर जाता है। ठीक है, अतः वह मोहित हुआ रहता है। जब यह पर्दा दुर्बल होते होते क्षीण हो जाता, पूरी तरह से हट जाता है, साधक का ज्ञान सूर्य के भांति प्रकाशित हो जाता है। इसलिए साधक को प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। कंप्लीट है? क्लियर है सभी बच्चों का? सर प्राणायाम करते हैं तो उस टाइम अपने आप ही सर सांसों पे ध्यान रहता है, सांस पर श्वास पे। अगर ध्यान ज्यादा सर सांस भी कहीं लेने की बजाय छोड़ दी, छोड़ने की बजाय ले ली,